फ्रेंड्स, मेरे लिटिल गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा और आज हम बात करेंगे लोटस यानी कि कमल के पौधे के बारे में। ये मेरा कमल का पौधा है और इसे मैंने दिसंबर के टाइम पे इसकी जड़ों को मिट्टी में डाल के लगाया था और अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। और इनमें मैंने डिज़ाइन के लिए थोड़े ये जो वाटर वाले प्लांट्स हैं ये अलग से लगा दिए थे। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसकी ग्रोथ ओवर हो चुकी है और ये जो कमल की पत्तियां हैं ये अब सड़ने लगी हैं। तो अब टाइम आ गया है कि हम इस पॉन्ड को साफ़ करें। साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें मौली की जो मौली फिशेस हैं उसके 2 तरीके की जो फिशेस इसमें डली हुई है ताकि वो पॉन्ड को साफ़ रख सकें। लेकिन उसने इसमें क्या किए हैं, बच्चे दे दिए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ। अब मौली के बारे में आज जैसा कि सबको पता होता है कि मौली जो है खुद के बच्चों को ही खा लेना पसंद करती है। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो बेबी फिश फ्राइज हैं इनको मैं बचा लूँ, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन एल्गी का कितना ज़्यादा फॉर्मेशन हो चुका है, जिसके कारण से इसमें कमल के पत्तों में रॉट होना शुरू हुआ है। अब कमल के ग्रोथ का सीज़न है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कमल का पौधा है वो नए शूट्स यहाँ से फॉर्म कर रहा है और इसमें जल्दी फूल लगने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो कमल का पौधा है हम इसकी अच्छे से सफाई कर दें ताकि ये जो नए निकलते हुए ये जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल हेल्दी रह सके और इनमें किसी तरह का कोई भी जो डिजीज़ है वो अकर ना हो। यहाँ फिशेस हैं, शायद वो अपने बच्चों को ढूंढ रही है। वो बार बार यहाँ आ रही हैं चेक करने, पर हम नहीं चाहते कि ये जो मौलीज होती हैं वो अपने बच्चों को खा ले, क्योंकि मौली जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ईटर्स होती हैं। उन्हें जो भी मिलता है वो उसे खा जाना पसंद करती हैं। इनमें से मेरे ख्याल से वो वाली आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि पानी थोड़ा सा धुंधला है, पर वो जो अंदर में आपको शायद सफ़ेद रंग की दिख रही होगी वो मौली वो भी लगता है कि बच्चे देने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप ये वाली रेड वाली देखिए, ये वाली इसका पेट देखिए, ये अलग से फूला हुआ है, इसका मतलब ये भी बच्चे देने वाली है। मैं काफ़ी दिनों से इस पॉन्ड पे नज़र रखे हुए थी। मैं कोशिश कर रही थी कि जिस दिन ही मुझे ऐसा पता चले कि इन्होंने बच्चे दे दिए हैं मैं बच्चों को इसमें से अलग कर दूं ताकि ये जो मछली के ये आज ही पैदा हुए बच्चे हैं, कल तक ये बच्चे यहाँ नहीं थे। तो ये देखिए, ये हैं मौली के बच्चे जिन्हें हमने लगभग सारे अलग कर लिए हैं। मे भी 1-2 बच्चे होंगे, उन्हें भी मैं दिखने पर अलग कर दूंगी। तो ये मौली मैंने दिसंबर के टाइम ही, लास्ट दिसंबर के टाइम पे डाला था और उसके बाद से एक आध बार के अलावा मैंने इनको चारा भी नहीं दिया है। ये अपना ही ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो एल्गीज इसमें फॉर्म हो रही है, इसे ही खा के ये ज़िंदा रहती हैं और साथ से साथ टैंक को अंदर से साफ़ रखती है। ये टैंक बाहर से आपको गंदा लग रहा होगा पर अंदर से इसका पानी बिल्कुल एकदम साफ़ है। आप ज़मीन तक पूरा देख सकते हैं, यहाँ ज़मीन है, बिल्कुल इसमें गंदगी नहीं है। थोड़ी बहुत तो ये जड़ें और मिट्टी इसमें है और सड़ी हुई पत्तियां जो है नीचे बैठ गई हैं, पर पानी बिल्कुल ही साफ़ है। तो मौलीज की ये खास बात होती है कि ये सारी गंदगी और जो एल्गी फॉर्मेशन और सड़ी हुई चीज़ें खा लेती हैं। तो चलिए साफ़ करते हैं टैंक को। सबसे पहले मैं ये सड़ी हुए पत्ते हटा दूंगी, इन्हें ऐसे तोड़ लेते हैं। ये देखिए ये पूरा गल चुका है, अब ये नीचे बैठने वाला था। सर्दियों में इन पत्तों को ना हटाएं, पर गर्मियों में अगर आप इन्हें हटा देते हैं ये बेटर होता है क्योंकि पौधों को ज़्यादा स्पेस मिलता है बढ़ने के लिए। सर्दियों में क्या होता है, पानी ठंडा रह जाता है तो ये जो कमल का पौधा है इसे सरवाइव करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो पौधा जितना पानी ढका हुआ रहता है उतना ही ज़्यादा गर्म रहता है। इसलिए जो वाटर प्लांट था इसे डायरेक्टली पुट नहीं किया था, इसे मैंने इस छोटे से डब्बे में लगा रखा था ताकि मैं जब चाहूँ ये हटा सकूँ और ये अपनी जड़ें अंदर फॉर्म ना करे, ताकि मेरे कमल के पौधों को ज़्यादा स्पेस मिल सके बढ़ने के लिए और साथ ही डेकोरेशन जो है वो बना रहे। तो अब ये अपनी जड़ें ज़मीन तक पहुंचाने लगी हैं। मैं नहीं चाहती ये जो कमल का जगह है वो भी घेर ले, तो मैं इसे अभी अलग कर लूँगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा इनमें बढ़त हो गई हैं। अच्छी धूप जो है पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासतौर पे वाटर प्लांट्स के लिए। तो ये देखिए मैं इन्हें बड़े ध्यान से
बचा करके अलग कर लूँगी। तो ये मैंने पूरा इसे देखिए पूरा साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं लगभग ये पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। मैंने सारी सड़ी हुई पत्तियाँ और सब कुछ बाहर कर लिया है। तो पूरी तरीके से हमने वो वाटर प्लांट्स निकाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें से आधा पानी, इस टैंक का आधा पानी जो है निकाल लूँगी और इसे आधा फ्रेश वाटर से भर दूँगी। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये हरा सा पानी, ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों को बढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप टैंक का पानी जब भी ऐसे लोटस पॉन्ड या किसी फिश पॉन्ड का जो पानी है वो आप साफ़ करते वक्त हटाना चाहें तो उसे डायरेक्टली फेंक करके मतलब ना फेंक करके ऐसे आप इन्हें पौधों में डाल दें। ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इनसे पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ हाफ पानी अलग कर लिया है, हाफ पानी इसमें बचा हुआ है क्योंकि हम मछलियों को एकदम से अलग एनवायरनमेंट में नहीं डालना चाहते, इससे वो बीमार पड़ सकती हैं। तो इतना पानी आप देख सकते हैं, इसमें से मैंने 60% जो वाटर है मेरे ख्याल से वो अलग कर लिया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन तो नहीं लग रहा है पर कमल वैसे भी गंदे पानी में बढ़ता है। तो मेन चीज़ ये था कि ये प्लांट था ये मैंने अलग कर लिया है। अब मैं इसे पूरा नहीं हटाऊंगी, इनमें से मैं इसे थोड़ा सा साफ़ करूंगी, इसमें पौधों की थोड़ी सी छटाई करूंगी और इसे वापस पानी में रख दूंगी ताकि ये फिर से बढ़ सके। क्योंकि ये जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, जब ये पानी पे तैरते हैं तो ये कुछ लीफ क्लोवर जैसे लगते हैं, 4 लीफ क्लोवर जैसे। तो ये बड़ा ही अच्छा ऑर्नामेंट है पानी वाले आपके पॉन्ड के लिए। तो चलिए इसमें फ्रेश वाटर डालते हैं। तो ये हम इसमें फ्रेश वाटर धीरे से डाल देंगे, हम नहीं चाहते कि पानी ख़राब हो, तो धीरे धीरे से। उप्स, पानी तो थोड़ा ख़राब हो गया है, कल तक ये बैठ जाएगा होप सो। ये पौधा हम साफ़ कर चुके हैं और अब मैं इसे यहाँ लगा दूँगी सिंपली। देखिए पत्ता मैंने हटाया, इसे डुबा दिया। अभी ये पौधा थोड़ा सा मरियल दिख रहा है पर लास्ट टाइम भी जब मैंने इसे साफ़ किया था तो ये ऐसा ही दिख रहा था। ये थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। पत्तों को थोड़ा सेट कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा आप इनमें देख सकते हैं कि ठंड के दिन में क्या होता है, ये पौधे बिल्कुल पानी से चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल पानी से लगे हुए। अब गर्मियाँ आते आते आप देख सकते हैं इनकी जो टहनियाँ हैं या ये जो इनके ये जो पाइप टाइप के ये जो बने हुए हैं, ये जो पत्ती को होल्ड करके इसका जो तना कह सकते हैं या जो तना तो नहीं, इसकी जो शाखाएं आप कह सकते हैं जो ये लगी हुई हैं, ये बिल्कुल पानी से ऊपर उठ जाती हैं और जल्द ही इनमें फूल जब खिलेंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसे पानी से बाहर आके बड़ा सा खूबसूरत सा खिलेगा। तब मैं आपको अपडेट करूँगी। फ़िलहाल तो पॉन्ड की सफाई पूरी हो चुकी है। वहाँ पे एक और फिश फ्राई है। चलिए उस छोटू को भी यहाँ से अलग करते हैं। मम्मी बड़ी खतरनाक है इस छोटू की। चलिए इसे इसकी नर्सरी में डाल देते हैं। तो पॉन्ड की सफाई कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।